नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूके एसएससी क्रैकर में। तो सहायक अध्यापक एलटी के रिजल्ट आयोग ने घोषित कर दिए हैं और आयोग द्वारा कहा गया था कि 25% आपकी जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी। ठीक है, कुल पद आपके थे 1431, लेकिन आयोग द्वारा 25% जो सीटें हैं वो बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन जो प्रशिक्षित बेरोजगार संघ है, ठीक है, टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ, उनका ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री जी को कि उनको नई भर्तियां ला के दो और उनको जो ये 25% आप जो सीटें बढ़ा रहे हैं वो नहीं चाहिए, उनको नई भर्तियां चाहिए आचार संहिता से पहले। ठीक है, सेम स्थिति आपकी लेक्चरार में भी है। ठीक है, प्रवक्ता वाले में भी कहा गया है और जो एलटी का रिजल्ट आया उसके बाद भी इनने आपत्ति दर्ज की है। ठीक है, उनको रिजल्ट में भी आपत्ति है कुछ प्रश्नों में, उसके बाद भी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो मेन है कि सीएम जी को जो पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी को कहा गया है कि नई विज्ञप्तियां निकालिए आचार संहिता से पहले। तो क्या ज्ञापन सौंपा गया है वो देखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि 25% सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, आयोग की क्या प्रतिक्रिया रहती है, उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने सहायक अध्यापक के और एलटी और जो लेक्चरार के पदों में नए विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। ठीक है, इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को ज्ञापन भेजा गया है। ठीक है, प्रशिक्षित ने कहा है प्रशिक्षितों ने कहा है कि सरकार ने एलटी व प्रवक्ता के पदों में 25% वृद्धि की है, किंतु कोरोना काल में सीटेट, ठीक है, सीटेट व बीएड के परिणाम देर से घोषित होने के कारण कई विद्यार्थी जो हैं वो एग्ज़ाम में आवेदन नहीं कर पाए। इसीलिए सरकार उन्हें नई विज्ञप्ति जारी करें और भर्ती में शामिल होने का अवसर दें। ठीक है, उस समय कोरोना काल चल रखा था, रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया बीएड और टी टेट का। ठीक है, तो इस कारण से और ये भी कहा गया है कि 31 दिसंबर तक, ठीक है, 31 दिसंबर को काफ़ी लोग रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, सेवानियुक्त हो रहे हैं और जिस कारण से सैकड़ों स्कूलों में टीटी और प्रवक्ता के पदों में रिक्त पद रह रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी खाली पद रह रहे हैं और जो एलटी के टीचर हैं उनको प्रमोशन भी दे दिया गया है। ठीक है, तो इस कारण से भी एलटी में काफ़ी पद खाली हो चुके हैं। ठीक है, तो आचार संहिता लागू होने से पूर्व संबंधित पदों की नई विज्ञप्ति जारी करी। मतलब आचार संहिता तो मान के चलिए आपकी 15 जनवरी से लगने वाली है, तो उससे पहले विज्ञप्ति जारी करने की, ठीक है, कृपा करें, कहा गया है। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षकों को रोजगार मिले, मतलब जितने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, ये कहा गया है। और एक और नई भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए, जिसमें कि जो आयु सीमा रहेगी वो आपकी 45 वर्ष की जाए। ठीक है, ये कहना है बेरोजगार संघ का। ठीक है, इसमें कहा गया है अगर शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं ली जाती है तो कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी जा रही है। मंगलवार को टीईटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की बैठक में विभिन्न मुद्दों में चर्चा हुई। जो संघ के अध्यक्ष हैं वो डीपी नौटियाल हैं। ठीक है, तो वर्तमान में प्रदेश सरकार माध्यमिक विद्यालयों में 2200 सहायक अध्यापकों का प्रमोशन करने जा रही है। ठीक है, तो मान के चलिए 2200 एलटी टीचरों का प्रमोशन हो रहा है, तो जो सीटें खाली होंगी 2200 तो ऐसे ही खाली हो गई। ठीक है, तो उनको लेक्चरार बनाने जा रही है, तो काफ़ी संख्या में पद क्या रहेंगे, रिक्त रहने वाले हैं। और लिहाजा लंबे समय से बीएड यूटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को एलटी और प्रवक्ता की नई विज्ञप्ति के लिए मांग की जा रही है। ठीक है, प्रशिक्षित बेरोजगार ने एक स्वर में कहा है कि प्रदेश सरकार चुनाव आचार संहिता से पहले निलंबित चल रहे शिक्षकों की भर्ती की जाए करने का शासनादेश जारी करे, ताकि 30,000 बीएड टीईटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके। साथ ही 2 साल कोरोना संकट के चलते अब भर्ती प्रक्रिया पर रोक के कारण जो आयु सीमा है उसको भी छूट दी जाए और 45 वर्ष करने की मांग उठाई है। मौके पर प्रशिक्षित बेरोजगार नीरज नौटियाल और जितने भी ये सदस्य हैं ये मौजूद रहे। ठीक है, एक विज्ञापन ये हो गया। तो एक विज्ञापन ये है जिसमें कि जो लेटर लिखा गया है, ठीक है, विषय में शिक्षा मंत्री महोदय जी को, तो इसमें लिखा गया एलटी पदों में नई भर्ती करने के संबंध में। तो ये भी सेम ही है। इसमें सिर्फ इसमें ये भी कहा गया है कि जो कला का रिजल्ट है वो रोकने का जो रिजल्ट है वो कब तक घोषित होगा, ये मतलब जवाब मांगा गया है। ठीक है, गत माह में भर्ती में शिक्षा विभाग और सरकार द्वारा एलटी पदों में 25% वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है, वर्तमान में सन 2020 और 21 में विभाग द्वारा यूटेट की परीक्षा कराई गई थी और उसका रिजल्ट भी घोषित हो गया था।
यदि विभाग 25% की एलटी वृद्धि करता है तो इससे केवल 300 अभ्यर्थियों को ही फ़ायदा मिलेगा, मात्र 300 लोगों को मिलेगा। शेष यूटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। जी जिनकी संख्या लगभग 20,000 से 30,000 है। यदि सरकार एलटी की नई भर्ती निकालती है तो 20 से 30,000 अभ्यर्थियों को एलटी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। वर्तमान में उत्तराखंड में चुनाव को देखते हुए सरकार ने एलटी की नई भर्ती प्रक्रिया निकालना चाहती है। अंततः महोदय से निम्न निवेदन है कि वर्तमान में पदों में वृद्धि करने का बजाय नए विज्ञापन निकालने का विचार करना चाहिए। ठीक है, जिससे उत्तराखंड में बीएड टीईटी द्वितीय उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एलटी में बैठने का मौका मिले। इसके लिए सभी अभ्यर्थी आपके आजीवन आभारी रहेंगे। तो ये कहना है एलटी का कि आप नए पद निकालिए, ठीक है, नई भर्तियां निकालिए, क्योंकि अगर 25% सीटें बढ़ती है तो मात्र 300 लोगों का ही फायदा होने वाला है। अगर नई भर्ती आएंगी तो कम से कम 20,000 से ऊपर ही लोग आवेदन करेंगे और 20,000 से ऊपर ही लोग आवेदन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपना मतलब अपना एग्ज़ाम में बैठेंगे और उत्तीर्ण होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आपको आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे भी जो प्रक्रिया होगी वो मैं आपको बताते रहूँगा, अपडेट देते रहूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।